वेलकम टू क्विक वीडियो मैथ वाइब सिक्सिंग। आज हमारा पाइप एंड सिस्टम का क्लास नंबर 2। आज बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे, तो शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग क्लास में बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला हमसे, एक टंकी को पाइप ए द्वारा 4 घंटे में और पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। 8 AM पर पाइप ए को खोला गया, ठीक है। यदि पाइप बी को 9 AM पे खोला जाता है तो टंकी किस समय में भर जाएगी, ठीक है। देखिए, और सीजीएल 2024 लेटेस्ट का पूछा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बनेगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ए जो है 4 घंटे में भर सकता है और बी जो है वो इसको कितने घंटे में, 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। दोनों को मिलाकर एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 से एलसीएम 12। इसको मानेंगे टैंक कैपेसिटी टीसी, ठीक है। ये टाइम होता है, यहाँ पे क्या आता है हमारा एफिशिएंसी आता है। आप सभी को पता है ये, जिसको नहीं पता है आप जा करके टाइम वर्क भी करो, ठीक है। उसके बाद आना पाइपिंग सिस्टम करने के लिए, इसका पहला क्लास करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है। तो हो जाएगा 3, 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। देखो एक जो है हमारा 8 बजे खुलता है, कितना बजे, 8 बजे 8 AM पे। दूसरा जो है ना हमारा 9 AM पे खुलता है, 9 AM पे खुलता है। टाइम अलग अलग है, ठीक है। ए है हमारा 8 AM वाला, बी है हमारा 9 AM वाला, ठीक है। एक काम करते हैं, ए को अगर 1 घंटा और चला दिया जाए तो ये भी 9 AM हो जाएगा। 1 घंटा अगर और चला दिया जाए 1 आवर्स, तो 9 AM पे, मतलब दोनों का समय इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटा चला देते हैं इसको, 1 घंटा चलाएंगे, ठीक है। 1 घंटा चलाना है हमें, 3 की एफिशिएंसी चलाएंगे, 1 घंटा कितना काम कर देगा, 3 काम कर देगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 घंटा चला दिया, अब दोनों का टाइम इक्वल, अभी इसका भी 9 बज गया, ठीक है, 9 AM हो गया, टाइम इक्वल हो गया, ठीक है। टाइम दोनों का इक्वल हो गया। टाइम इक्वल क्यों किया है, टाइम इक्वल इसीलिए किया है कि अब दोनों को साथ में काम करवाएंगे, इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ देखो टोटल काम हमारे पास कितना था, 12 था पहले, उसमें से काम कितना हो गया, 3 हो गया। हमारे पास काम कितना बचा है, हमारे पास काम जो बचा है 9 काम बचा है, ठीक है। अब इस 9 काम कौन करेगा, दोनों मिलकर करेगा। तो हमारे पास 9 काम है, दोनों आए काम करने के लिए, ए और बी, ठीक है। तो ए और बी, ए का एफिशिएंसी 3 है तो लिखो 3, अब बी का कितना 2 है तो लिखो 2। तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 9/5, ठीक है। 9/5। जब भी कभी हमें, चलो उसको छोड़ो, चलो इसे निकालते हैं, ठीक है। 9/5 हो गया, क्योंकि मिनट में निकालना है ना हमें। 9/5 होगा, इसको डिवाइड करो, कितना बच जाएगा, 5 इकाई 5, ऊपर बच जाएगा 4, नीचे 5, ठीक है। तो ये हमारा आर्ट्स में है, ये हमारा आर्ट्स में है। तो यहाँ पे 1 घंटा और 4/5 आर्ट्स है, ठीक है। इसको अगर मैं मिनट में चेंज कर दूँ तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे भी इतना मल्टीप्लाई करूंगा 60 से। काटो कितने में जाएगा हमारा, 12 में जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 आवर्स 12 चौक 48 मिनट, 48 मिनट, ठीक है। अब हम देखो काउंट, अभी यहाँ से जो ऐड करेंगे, कहाँ से ऐड करेंगे हम, 9 AM पर से ऐड करेंगे, 9 AM पर से। क्यों, अगर हम 8 बजे से ऐड करेंगे तो 1 घंटा और ऐड करना पड़ेगा, 1 घंटा पहले ही चला है, ठीक है। तो हमें किस टाइम पे भर जाएगी, तो देखो यहाँ से 9 AM पे, 9 AM, 9 AM, ठीक है, प्लस 1 आवर्स 48 मिनट, 48 मिनट। तो जोड़ लो कितना हो जाएगा, 9 10, तो 10 बज जाएगा, और 10 बज के 48 मिनट, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 10:48 AM पे भर जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10:48 में ये भर जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारना है तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दो पाइप पी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः 36 और 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी में भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। एक का नाम क्या है, पी है जो 36 मिनट में भर सकता है। दूसरे का नाम क्यू है जो 45 मिनट में भर सकता है। दोनों को मिलाकर एलसीएम लेंगे, ठीक है। 36 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, जिसको नहीं निकालना है तो कैसे निकालेगा एलसीएम, 36 को क्या करेगा, फैक्टर करेगा, कितना हो जाएगा 36 फैक्टर, तो 9 गुना 4, इसलिए लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। अभी हमारे 36 ही है, ठीक है, 36 का ही फैक्टर किए। 45 का वैसे ही करेंगे, 45, 9 × 45, तो 9 क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर गुना 5। इन दोनों में से जो कॉमन है, ठीक है, उसको एक बार ही लिखेंगे। 3 का स्क्वायर देखो दोनों में कॉमन है, इसको एक बार लिखेंगे, लिखो 3 का स्क्वायर, बाकी कुछ कॉमन है नहीं है तो पूरा पूरा उतार दो, इंटू 2 का स्क्वायर गुना 5, कितना हो जाएगा, देखो 3 3 9 36, 36 पंचे कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 के 0, ठीक है।
और 5 या 15 3 18 180। तो 180 इसका हो गया एलसीएम। एलसीएम ले क्या मानते हैं हम? टोटल वर्क मानते हैं। 180 हमारा हो गया टोटल वर्क, तो टैंक की कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है, 180 हो गया। इसको लिखो टीसी, ठीक है। एफिशिएंसी निकाल लो, 36 36 पंचा 180 और 45 चौका 180, ठीक है, एफिशिएंसी आ गया। दोनों पाइप को साथ में खोला गया है, दोनों पाइप साथ में खोला गया तो आसान है, ऊपर लिखेंगे क्या? टोटल वर्क 180, दोनों मिलिए कर रहा है ना, ये 5 से 4 से करेगा, तो लिखो 5 4 9, काटो कितने मिनट में गया? 9 दूना 18, 0, कितना मिनट में भर देगा? तो 20 मिनट में टैंक को फुल कर देगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। तो कितना आसान था, और सीजीएल 2024 का पूछा क्वेश्चन है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। नल ए 6 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, नल बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, और सी उसी टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी 3 नल ए बी सी को एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ये साल 2019 का पूछा क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो, ए जो है ना भरने वाला है, कितने घंटे में भर देगा? 6 घंटे में भर देगा। बी भी बेचारा भरने वाला है, ये अकेला भरेगा तो 8 घंटे में भर देगा। लेकिन सी जो है ना, देखो सी जो है 4 घंटे में क्या कर रहा है? वो खाली कर रहा है, खाली, ठीक है। सी जो है खाली करने वाला है, ठीक है। माइनस लेके आएंगे पहले, जो खाली करने वाला है एम्प्टी वाला है, इसलिए मैंने माइनस लगाया, ठीक है। कितने घंटे में खाली कर रहा है वो? तो खाली कर रहा है 4 घंटे में, ठीक है। तीनों को मिला के एलसीएम लेंगे और मानेंगे टैंक की कैपेसिटी, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा? तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एफिशिएंसी निकाल लो, 6 चौक 24 4, 8 तिरिक 24 3, और 6 चौक 24, तो कितना हो जाएगा हमारा? ये तो हो जाएगा हमारा -6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसलिए खाली करने वाला, ये लिख दे रहा हूं मैं, खाली, खाली करने वाला की आगे माइनस लगाए हैं, ठीक है। तीनों के एक साथ खोला जा रहा है, तीनों मिलके खुलेगा, हमारे पास काम टोटल 24 है, तीनों मिलके करने आएंगे। ए आएगा तो अपनी 4 की एफिशिएंसी से करेगा, बी आएगा, ये भी बेचारा 3 की एफिशिएंसी से करेगा, जैसे सी आएगा वो कितना 6 निकालना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो काम कितना हो रहा है? टोटल तो दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, 6 खराब कर दे रहा है, तो काम तो एक ही हो रहा है ना। ऐसे लिख सकते हैं 24/1, कितनी देर में करेगा? अब इससे बात है, इसको टाइम लग जाएगा कितना? 24 घंटा लग जाएगा भरने में, 24 आवर्स, ठीक है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 24 आवर्स। 24 आवर्स क्यों लगे? क्योंकि ए और बी मिलकर काम कर रहा है और सी खराब कर रहा है, मतलब ए और बी मिलकर भर रहा है, सी जो है निकाल रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको 24 घंटे लग गए काम को पूरा करने में, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 बोला हमसे, पाइप एक्स एक टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप वाई उसी टंकी को 72 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ 20 घंटे के लिए खोला जाता है, टंकी का कितना भाग खाली बचेगा? तो आप लोग कुछ करो या ना करो, अब जिस भी मीडियम से हो, क्वेश्चन का जरूर पढ़ो। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तभी आपको इसका सोल्यूशन भी दिमाग में आता है, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो जरूर आप लोग याद रखा करो, आप क्वेश्चन पढ़ा करो। देखो एक्स जो है वो 60 घंटे में भर सकता है, और वाई जो है वो 72 घंटे में भर सकता है, ठीक है। दोनों को मिलाओ, एलसीएम लो पहले, 60 और 72 का एलसीएम कितना होगा, ठीक है। शॉर्टकट तरीका जो मुझे पता है, लेकिन और भी शॉर्ट बताता हूँ आपको कैसे करोगे। 60 72 आपको एलसीएम निकालना है, जिसको नहीं निकालना आता वैसे करेगा, 60 72 ऐसे निकाल लेगा। दूसरा क्या होता है? फैक्टर, ठीक है। अभी ऐसे ही निकाल लेते हैं, फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो 60 को क्या लिख सकते हैं? 12 गुना 5, ठीक है, 12 गुना 5। और 72 को क्या लिख सकते हैं? 12 गुना 6। दोनों में कॉमन क्या है? 12 कॉमन है, एक बार लिखो 12 को, 12 गुना, आपको कॉमन है नहीं है, 5 गुना 6 लिख दो। कितना हो गया हमारा? देखो हो गया हमारा ये 12 5 60 छक्का 360, तो 360 हो गया हमारा टैंक की कैपेसिटी, मान लो 360, ठीक है। एफिशिएंसी लिख लो कितना, तो यह हो गया 6, ये हो गया हमारा 5, ठीक। अभी आप बोल रहा जा रहा है क्या? दोनों पाइप को एक साथ दोनों पाइप को एक साथ दोनों पाइप को एक साथ 20 घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो टंकी का कितना भाग खाली बचेगा, कितना भाग खाली बचेगा, ठीक है। दोनों को खोला जा रहा है, ठीक है। देखो ये आएगा, पहले आएगा एक्स आएगा अगर, तो 6 के एफिशिएंसी से करेगा, और वाई आएगा तो 5 के एफिशिएंसी से करेगा, ठीक है। और 20 घंटे तक करेगा, कितना काम कर लेगा?
तो देख लो 6 5 11, 11 गुना 20 कितना काम किया, 220 काम किया। ठीक है, हमसे बोला कितना भाग खाली बचेगा। तो देखो जो टोटल काम है उसको नीचे लिखते हैं, जब खाली बचेगा ना, कितना भाग खाली बचेगा, जो काम हुआ उसको ऊपर लिखो। तो काम कितना हुआ अभी, काम हुआ है 220 काम हुआ है। हमारे पास काम कितना था, 360 था, इसको लिखो नीचे। ठीक है, काटो। तो हमारा 0 से 0 चला गया, 2 से काटेंगे तो 11 बार में, 2 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा हमारा ये, 18 बार में। ठीक है, तो 11/18 काम हो गया है। बचा कितना, अब क्या करोगे, 18 में से 11 को हटा के लिख दो ऊपर। तो बचा कितना, 18 में से 11 गया कितना बच गया, 7। नीचे लिखो 18, टोटल 18। 7/18 भाग जो है हमारा काम अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7/18। ये नोट डाउन कर लिया आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 बोल रहा है, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। पहला घंटा ए और दूसरा घंटा बी, इसी प्रकार इन नलों को बारी बारी से एक एक घंटा करके खोला जाता है तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। आपने टाइम वर्क पढ़ा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा होगा, सेम ही क्वेश्चन है, उसमें लोग काम करते थे, इसमें क्या भर रहे हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप लोग जाकर टाइम वर्क करो, मतलब उसको वन शॉट भी मैं 4 घंटा का ही डाला हूँ, 4 घंटे में ना पूरा एकदम कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, देखो बनाते सॉल्व करते हैं। ए जो है वो 20 घंटे में और बी जो है वो 30 घंटे में कर सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 30 का एलसीएम 60 होता है, 60 एफिशिएंसी 20 या 60, 30 दूना 60। ठीक है, पहले कौन आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, दूसरा कौन आ रहा है, बी आ रहा है, ये लिखा हुआ ना, पहला घंटा ए आ रहा है, दूसरा घंटा बी आ रहा है। इसी प्रकार इन दोनों को बारी बारी से खोला जाता है तो पूरी टंकी कितने देर में भर जाएगी। आसान है, देखो पहले ए आएगा। ठीक है, फिर कौन आएगा, बी आएगा, बी आएगा। ठीक है, ये पहला मानो फर्स्ट आवर से, फर्स्ट। दूसरे घंटे में सेकंड में कौन आएगा, बी आएगा। मतलब एक और एक 2 घंटे की बात हो रही है, 2 घंटे। 2 घंटे को साइड में लिखो, 2 लिख के छोड़ दो। ठीक है, तो कितना काम कर रहे हैं 2 घंटे में, देख लो ये आएगा 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, तो 2 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। देखो हमारे पास टोटल काम कितना करना है, 60 काम करना है, समझे दोस्त। जब 60 काम करना है, ठीक है, हम यहाँ से कितना, दो काम कितना कर रहे हैं, 2 घंटे में 5 काम कर रहे हैं, हमारे पास 60 काम करना है। तो हमें क्या करना है, ये 5 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखना है, इसके नियरेस्ट, इसके नियरेस्ट, इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके नियरेस्ट, तो ये डायरेक्ट ही कट रहा है 5 से 12 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्यों देखो ये कितना, 2 घंटे में कितना काम करे, 5 काम करे हैं, टोटल हमारे पास 60 काम करने हैं, तो कितने देर लगे हैं, 12 घंटे लगे हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे ना, 12 से यहाँ करेंगे। टोटल टाइम देख लो, तो 12 दूना 24, कितने घंटे में टोटल काम कर लेगा, तो 24 घंटे में कर लेगा टोटल काम। यहाँ पे देखो 3 2 5, अब 12 से मल्टीप्लाई करो 60, देखो 60 काम यहाँ भी था, 60 यहाँ पूरा हो गया ना, तो पूरा हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, नोट डाउन करो। एक और ऐसा क्वेश्चन बताते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी फटाफट आप लोग कमेंट करके बताओ, चले या ना चले, या कुछ भी आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट करो फटाफट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर बोला हमसे, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। पहला घंटा ए और दूसरा घंटा बी, और इसी प्रकार से इन नलों को बारी बारी से खोला जाता है तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। सेम क्वेश्चन है, बनाते हैं। ए आएगा अगर तो 12 घंटे में भर सकता है, अगर बी आ गया तो 15 घंटे में भर सकता है। दोनों मिला कैल्शियम लेंगे, 12 15 कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 12 15 कैल्शियम 60 हो जाएगा। जिसको नहीं निकालना है तो निकालो, या प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा 12 15 कैल्शियम क्या होता है, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60। ठीक है, पहले कौन आएगा, पहले आएगा ए, फिर आएगा 2, मतलब बी आएगा, 2 नहीं, कितने घंटे, देखो पहले घंटे ए आएगा, ठीक है, फर्स्ट में ए आएगा, सेकेंड में बी आएगा। ठीक है, कितने घंटे की बात हो रही है, बात हो रही है 2 घंटे की, 2 साइड में लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, ए आएगा पहले घंटे 5 काम करेगा, बी आएगा दूसरे घंटे 4 काम करेगा। काम कितना कर लिया, 9 काम कर लिया, हमें काम करना है 60। हम 60 के नियरेस्ट देखेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करके इसके नियरेस्ट या 60 पूछ जाए,
तो आप सभी को पता है 9 से अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 के नियरेस्ट देखते हैं, 9 छक्का 54, 6 बार में जाएगा ना, तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना काम कर देगा, 6 घंटे में वो 54 काम कर देगा। 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 6 घंटे में नहीं 12 घंटे में, क्योंकि एक एक 2 घंटे, तो यहाँ से कितना मल्टीप्लाई किए 6, तो इसमें भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो कोई डाउट कोई दिक्कत तो फटाफट बताओ। फिर समझाता हूँ, एक बार फिर से समझो। देखो फर्स्ट आवर्स में कौन आएगा, ए आएगा, सेकेंड में बी आएगा, ठीक है। ए आएगा पहले घंटे में 5 काम करेगा, दूसरे घंटे में बी आएगा 4 काम करेगा। 2 घंटे में कितना काम किया है वो, तो 2 घंटे में 9 काम किया है। टोटल काम हमारे पास 54 है, ठीक है। तो हम 60 के नियरेस्ट देखेंगे, 60 के नियरेस्ट देखते हैं तो 54 6 बार में गया, 6 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं तो 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारे पास 60 काम था, 60 काम था, उसमें से 54 काम हो गया है, तो रेस्ट काम कितना बचा है, ऑब्वियसली बात है 6 काम बचा है, ये रेस्ट वर्क है। रेस्ट वर्क, रेस्ट वर्क कौन करेगा, देखो जिससे खत्म हुआ है, अगर तो शुरू में कौन आएगा, देखो अब जिससे अगर 6 से मल्टीप्लाई किए तो 4 से ही खत्म होगा ना, बी खत्म किया होगा। अभी काम करने कौन आएगा, ए आएगा, ऑब्वियसली बात है शुरू से स्टार्ट करेगा ना, फिर से वो ए आएगा। ए आएगा 6 काम में से एक दिन मतलब 1 घंटे काम करेगा पहले वो, कितना काम कर लेगा, 5 काम कर देगा, 5 काम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ है, तो जितना 1 घंटे काम किया है ना, एक इसमें ऐड करेंगे। पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अभी ऐड क्यों कर रहे हैं, कि पहले दोनों का था तब ना मल्टीप्लाई किए हैं, अब अलग अलग है तो एक जोड़ रहे हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब काम कितना बच गया, रेस्ट एक बच गया, अभी हमारा रेस्ट वर्क एक बच गया, RW लिख रहा हूँ मैं। अब इस एक काम को करने के लिए कौन आएगा, अब ऐसी बात है काम को करने के लिए कौन आता है, तो ए आया है तब बी आएगा, तो बी आएगा, एक काम है, ठीक है। बी आएगा करने के लिए, कितना टाइम में कर लेगा, तो कितना 4 से डिवाइड कर दो, 1/4 समय में कर लेगा, इसमें जोड़ो 1/4, ठीक है। अब आप लोग एक बात बोलोगे, क्या आपने इसमें माइनस किया, इसमें डिवाइड क्यों किया, अरे भाई ये भी डिवाइड ही है, ठीक है। देखो देखो 6 में अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, ठीक है, 5 का ही 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ रिमाइंडर 1, तो ये रिमाइंडर ही तो रेस्ट वर्क तो लिखे है ना, तो ये मत समझना डिवाइड क्यों किया। अब डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, फिर एक काम बचेगा तो एक काम यहाँ लिखोगे, ठीक है। आप सबको कर लो यहाँ सॉल्व, कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा हमारा 6 दूना 12, 12 12 1 13, तो 13 से ही 1/4, 30 इंटीजर 1/4, ठीक है। अभी हमारा क्या आया है, आर्ट्स में आया है। जब भी हमारा आर्ट्स में आया है और आंसर में हमें दिख रहा है कि मिनट में भी है, तो मिनट में चेंज कर लेंगे। 13 आवर्स तो पूरा है, लेकिन ये 1/4 आवर्स है, तो 1/4 आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए अगर 1/4 में 60 से मल्टीप्लाई कर लूँ, कितना हो जाएगा हमारा ये कट जाएगा कितने बार में, 4 से कटेगा कितने बार में, 4 से कटेगा हमारा 15 बार में, 15 चौका 60। अब यहाँ से आ गया टोटल हमारा कितना, 13 आवर्स 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए या इसको पॉज करके फिर से बनाइए आप लोग, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्या बोला हमसे, 3 नल ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 15 20 12 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। नल ए को शुरू से अंत तक खुला रखा जाता है, नल बी और सी को बारी बारी से एक एक घंटा के लिए खुला जाता है, तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। आपने पढ़ा है टाइम रकम उसी तरीके की है क्वेश्चन, ठीक है। ए 12 घंटे में, बी 15 घंटे में और सी 20 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तीनों को मिलाकर एलसीएम हम लोग टोटल वर्क मानो, टोटल वर्क मतलब यहाँ पे नल है, मतलब पाइप एंड सिस्टम है, तो क्या मानेंगे, टैंक कैपेसिटी मानेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये हो गया टैंक की कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ टैंक, ठीक है। ये टाइम दिया होता है हमारा, ये हमारा एफिशिएंसी आता है यहाँ पे, एफिशिएंसी देख लो, तो 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो करो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए नल को शुरू से अंत तक खुला रखा जाता है, ठीक है। तो बोला है नल बी और सी को बारी बारी से 1 घंटा के लिए खोला जाता है, तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ए नल को शुरू से अंत तक खोला जा रहा है, पहले ए आएगा, ठीक है, ए आया बेचारा खुला रहा, ठीक है। ए नल को शुरू से अंत तक खुला रखा, उसके बाद बोला बी और सी बारी बारी से इसका हेल्प करने आता है 1 घंटा करके, पहले ए तो बेचारा आएगा ही, ठीक है। अब देखो फिर क्या बोलेगा, सी बोलेगा बी को तुम जाओ, पहले घंटे में तुम जाओ, दूसरे घंटे में आऊंगा, तभी पहले घंटे में ए आया, इसके साथ बी आ जाएगा, ठीक है।
दूसरे घंटे में ए तो आएगा ही, बी बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा, तू बोला था ना जाएगा, तू जा। अब कौन आएगा? सी आएगा इसके साथ, ठीक है। पहले घंटा दूसरा घंटा, फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड आवर्स। 2 घंटे की बात हुई है ना, साइड में लिखो ना चुपचाप से, 2 घंटे से लेके छोड़ दो। 2 घंटे में कितना काम किया होगा इन लोगों ने? ए आया होगा, ठीक है, 5 की एफिशिएंसी से किया होगा पहले घंटे में। बी भी है उसके साथ, 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा। फिर से बेचारा ए को दोबारा आना पड़ गया, ए आया 5 की एफिशिएंसी से किया, इसके साथ कौन आया? सी आया है, तो ये भी करेगा 3 की एफिशिएंसी से, ठीक है। तो 2 घंटे में कितना काम किया देख लो, 2 घंटे में 5 5 10 10 17 काम किया है, 17 काम किया, लिखो 17, ठीक है। अब देखो 17 का मल्टीप्लाई करते जाओ, देखो 17 में से मल्टीप्लाई करके 60 के नियरेस्ट लाना है। 17 थी 51, 17 जो और सकते नियरेस्ट कौन है? 51 ही है ना। जिसको नहीं आता ऐसे करेगा, 60 में डिवाइड करेगा 17 से, 17 से करेगा, 17 दिया 51, 51 कितना? 9 काम बच रहा है, 3 बार में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, जब यहाँ करोगे तो यहाँ भी आपको पता है 3 से मल्टीप्लाई करना है। कितना काम कर लेगा? 51 काम कर लेगा। टोटल काम था हमारे पास कितना? 60, 60 में से कितना काम हो गया? 51 काम हो गया है। काम कितना बच गया है? 9 काम, रेस्ट वर्क बच गया है 9, ठीक है, RW लिख रहा हूँ, रेस्ट वर्क 9 बच गया है। अब इस 9 काम को करने के लिए कौन आएगा? पहले तो ए आएगा, क्योंकि ए और सी से खत्म हुआ है, तो अब ए भी काम करने आएगा ना पहले घंटे में। ए आएगा, उसके साथ बी आएगा, ठीक है। तो 9 काम बचा हुआ है, इसको काम करने के लिए कौन आएगा? ए और बी आएगा, डिवाइड कर दो ए और बी की एफिशिएंसी से। ए बी, ए कितना है हमारा? ए का देखो 5 है, बी का 4 है, तो 9 से डिवाइड करो, कितने घंटे में कर लेगा? 1 घंटे में कर लेगा ए और बी मिलके, ठीक है। इसमें एक जोड़ दो, टोटल कितना हो गया देख लो। तो 3 दूना 6, 1 7, कितने? 7 घंटे में टैंक को फुल कर देगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? जोड़ घटाओ, देखो घटाओ भी होता है ना, जब हम घटाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी जब घटाते हैं, तो इसे देखो, यहाँ पे जहाँ था ना 9, तो 9 माइनस 9, 1 घंटे में काम कर लिया ना, पूरा 9 काम ही था, 9 काम कर लिया, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 1 घंटे में काम खत्म, काम 0 बच गया ना, तो वही यहाँ पे हुआ, कट गया, मतलब पूरा काम खत्म हो गया। तो ये इस चीज़ में कन्फ्यूजन में मत रहना, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करो, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, ठीक है। 3 नल ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 30 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। नल ए को शुरू से अंत तक खुला रखा जाता है, प्रत्येक दूसरे घंटे बी और सी नलों को साथ में खोला जाता है, तो पूरी टंकी कितने देर में भर जाएगी? क्वेश्चन आप लोग समझ में? आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ए अकेले करता 30 घंटे में कर लेता, बी अकेले करता तो 40 घंटे में कर लेता, सी अकेले काम करता 60 घंटे में कर लेता। तीनों का एलसीएम लो, ठीक है। अच्छा एक और शॉर्ट ट्रिक दिखा दो, कैल्शियम कैसे लेंगे इसमें। सब में जीरो है ना, जब भी सब में जीरो रहे तो इसका छोड़ दो, 0 0 छोड़ दो, पीछे वाले के ले लो, मतलब आगे वाले के ले लो। 3 4 6 कैल्शियम ले लो, आप सभी को पता है 3 4 6 कैल्शियम 12 होता है, यहाँ लिखो 12, सब में जीरो कॉमन है, जीरो लगा दो, कितना आ गया? 120 आ गया एलसीएम। देखा, एलसीएम क्या माने हम? टैंक की कैपेसिटी माने, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ टैंक। ये हमारा एफिशिएंसी होता है, जो मैं 1000 बार बता चुका हूँ, ये हमारा टाइम दिया हुआ है, टाइम होता है, ठीक है। एफिशिएंसी निकाल लो, 30 चौक 120, 40 थी 120, 60 दूना 120, ठीक है। अब जो जो बोलेगा क्वेश्चन में वही करेंगे। कितना बोल रहे हैं हमें? देखो, बोल रहे हैं ए नल को शुरू से अंत तक खुला रखा जाता है, खोल देंगे, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं हमसे प्रत्येक दूसरे घंटे बी और सी दोनों नलों को साथ में खोला जाता है, तो पूरी टंकी कितने देर में भर जाएगी? ए बेचारा शुरू से अंत तक काम कर रहा है, ए आएगा, ठीक है, काम करने, ठीक है, काम किया। दूसरे घंटे क्या आ रहा है कि प्रत्येक दूसरे घंटे ए तो आएगा ही, चलो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ए तो आएगा ही, इसके साथ बी और सी दोनों आएगा, बी और सी दोनों आएगा। पहले घंटे फर्स्ट आवर्स, फर्स्ट आवर्स, ये हमारा सेकेंड आवर्स की बात है। 2 घंटे की बात हो रही है ना, सब भी बता, 2 घंटे की बात हो रही है, साइड में लिखो 2, 2 क्यों लिख रहे हैं? साथ में ही काम करा रहे हैं, इसलिए 2 को अलग से लिख रहे हैं, ठीक है। 2 घंटे के काम की बात हो गई, ठीक है। अब देखो एफिशिएंसी देख लो, इसका लिखो एफिशिएंसी कितना है, ए का कितना है 4, बी का कितना है 3 है, 3 लिखो, सी का कितना है 2। 2 घंटे में देखो कितना काम कर रहे हैं सब मिलके, 4 4 8, 8 3 11, 11 2 13, 2 घंटे में 13 काम कर रहे हैं, 13 काम कर रहे हैं। हमें 120 काम करना है, 13 को मल्टीप्लाई करते जाओ, 120 3 देखो,
आप सभी को पता है 13 9 117, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 9 से। जब यहाँ 9 से किए हैं तो सभी को पता है 2 घंटे में 13 करता है, यहाँ 9 से किए हैं तो यहाँ भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना काम कर देगा 13 9 117, 117 काम कर देगा। टोटल हमारे पास काम कितना था 120 था। कितना काम बच रहा है 3 काम बच रहा है ना, 3 डिफरेंस देख लो, 3 का है 3 बच रहा है। अब इस 3 काम को कौन करेगा, अब ऐसी बात है पहले घंटे कौन आता है ए आता है तो ए करेगा। तो 3 काम करने कौन आ रहा है ए आ रहा है। कितने दिन में कर लेगा 3 मतलब 4 समय में कर लेगा। ठीक है, ये हमारा आर्ट्स में है। जब ये आर्ट्स को मिनट में चेंज करते हैं क्या करते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। तो आर्ट्स को हम करेंगे चेंज 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में, तो ये हमारा मिनट में बन जाएगा। हटाओ इसको, 4 से डिवाइड करो, कितना 15 बार में गया, कितना 45 मिनट, ये हो गया 45 मिनट। यहाँ पे जोड़ दो 45 मिनट, 45 मिनट। यहाँ से कितना होगा टोटल देख लो, 9 दूना 18, ठीक है 18 घंटे 18 आवर्स प्लस 45 मिनट, लिख दो 45 मिनट, 45 मिनट। ठीक है 18 घंटे 45 मिनट हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा है तो फटाफट से वहीं पे रोको, दोबारा समझो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, या कमेंट में छोड़ दोगे तब भी मैं आपका रिप्लाई करके अच्छे से क्लियर कर दूंगा। कुछ हार्ड थोड़ी ना, आप लोग जाओ पहले टाइम वर्क करो, अपने आप समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा समझ में, सेम ही तो है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है हमसे, एक टैंक में 3 नल क्रमशः ए बी और सी है। एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। पहले 3 नलों को एक साथ खोले जाते हैं, 2 घंटे बाद सी नल बंद हो जाता है और नल ए और बी चलते रहते हैं। 4 घंटे के बाद नल बी भी बंद हो जाता है। शेष टैंक नल ए द्वारा अकेले भरा जाता है। नल ए द्वारा स्वयं किए गए कार्य का प्रतिशत ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरियल 2022 का पूछा क्वेश्चन है, आराम समझना, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए अकेले करता अगर काम को तो 10 घंटे में कर लेता, बी अकेले करता तो 20 घंटे में कर लेता, सी अकेले करता तो 25 घंटे में कर लेता। तीनों को मिला के एलसीएम लेंगे, मानेंगे हम, ठीक है। टैंक की कैपेसिटी, टैंक कैपेसिटी कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 100, ये हो गया कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक। एफिशिएंसी निकाल लो, यहाँ होता है एफिशिएंसी, ये हमारा टाइम दिया हुआ है। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 10 9 100, 20 5 100 और 25 चौका 100। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला हमसे कि पहले, ठीक है, तीनों नल को एक साथ खोले जाते हैं, 2 घंटे बाद सी नल बंद हो जाता है। पहले तीनों को खोल रहा है, हम भी तीनों को खोल देंगे। इसमें कौन कौन आएगा, ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा। ठीक है, पहले 2 घंटे तक तीनों खुलते हैं, तो 2 घंटे तक काम करवा लेंगे इनसे, ठीक है। 2 घंटे तक काम करवा लेंगे, तो 2 घंटे तक तो कितना कितना करेगा, ये 10 के एफिशिएंसी से करेगा, ये बेचारा 5 से करेगा, ये 4 से करेगा, टोटल कितना होगा 19। तो 19 के एफिशिएंसी से 2 घंटे काम करेगा, कितना काम कर देगा 38 काम कर देगा। अब क्या है ना कि सी बंद हो जाता है, तो अब ए बी तो चालू ही है ना, ए और बी अभी भी काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक लाइन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है इसको। क्या बोल रहे हैं, ए और बी नल चलते रहते हैं, 4 घंटे के बाद बी नल भी बंद हो जाता है। ये नहीं बोल रहा है इसके बंद होने के 4 घंटे बाद, नहीं बोल रहा है, इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना, यहीं बच्चे गलती करते हैं, ये मिस्टेक पॉइंट होगा आपका। ठीक है, ये नहीं बोल रहा है हमसे कि इसके 4 घंटे बाद, बोला है शुरू से ही 4 घंटे बाद। 2 घंटे यहाँ काम हो चुका है तो यहाँ पर कितना काम करेगा ये लोग, 2 घंटे ही तो करेगा ना, करवाओ 2 घंटे में कितना करेगा, ए 10 के एफिशिएंसी से करेगा, बी करेगा हमारा 5 के एफिशिएंसी से, कितना 15, तो 15 गुना 2 कितना काम कर दिया 30 काम कर दिया। बचा हुआ काम कौन करेगा, बी बंद हो गया तो ए ही करेगा, ए करेगा। फिलहाल देखो हमारा कितना काम हो गया है, काम कितना हो गया हमारा, देखो 38 30, 38 30 कितना होता है 68, 68। हमारे पास टोटल 100 काम था, शायद लिख रहा हूँ 100 काम था, इसमें 68 काम हो गया है। काम कितना बच गया है, ऑब्वियसली बात हमारा 32 काम बच गया है, 32 काम बच गया ना। तो 32 काम कौन करेगा, ए करेगा। लेकिन हमसे टाइम नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कार्य के कितने % भाग ए अकेले किया है। वैसे मैं टाइम भी निकाल दूंगा लास्ट में, पहले ही देखो जो क्वेश्चन पूछा है वो सीखो। देखो यहाँ पे 32 काम तो किया है ए अकेले, जो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करेगा 32 काम। ठीक है, प्लस देखो ए 2 और 2 4 घंटे काम किया है, 2 घंटे यहाँ पे 2 घंटे यहाँ पे, 10 के एफिशिएंसी से,
लिखो 10 की एफिशिएंसी से 4 घंटे काम किया है, तो यहाँ पे कितना काम कर लिया, 32 प्लस 40 प्लस 40, तो कितना काम किया, 72। ठीक है, हमें बताना कितना परसेंट काम किया है, ये नहीं बता देंगे कितना काम किया, 72। टोटल काम कितना था, 100 था। जब 100 से कंपेयर करना होता है लिखना नहीं होता है, बट मैं काम को बता रहा हूँ। 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंट चेंज करने के लिए, 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना काम किया है, 72% काम ये अकेले ने किया। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगर आपसे सिम पूछ देता टाइम, तो कैसे निकालते आप, देखो 2 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में काम हुआ, ठीक है, टोटल नहीं पूछता। 32 काम जो बचा हुआ था, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, रेड कर दे रहा हूँ, साइड में लिख रहा हूँ। जो 32 काम बचा हुआ था इसको कौन करता है, ए करता। 10 से डिवाइड करो कितना था, कितना हो जाता हमारा, 10 या 30, 30 से ही 2/3 आवर्स। ठीक है, अब यह घंटा में है तो मिनट में चेंज करने के लिए किससे, 60 से मल्टीप्लाई करो, काटो 20 बार में, कितना 3 घंटे 40 मिनट और हो गया, 4 घंटे 3 7 घंटे, 7 घंटे 40 मिनट में काम को समाप्त कर देता। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे सिर्फ क्या पूछा है, कितने परसेंट काम किया है, तो 72% काम ये बेचारा अकेले ने किया है। अच्छा क्वेश्चन था, 2 इनलेट पाइप P1 और P2 एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक ही समय पर खोला गया, लेकिन टंकी को पूरा भरने से 5 घंटे पहले P1 को बंद कर दिया जाता है। दोनों पाइप के द्वारा टंकी में को भरने में कुल कितने घंटे लगे। सीरियल 2024 का पूछा क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाएंगे इसको फट से। देख P1 अकेले करता तो 20 घंटे में कर लेता, P2 अकेले करता कितने में कर लेता, 30 घंटे में। आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ से टाइम वर्क याद आ रहा होगा, इसको उसी टाइप का क्वेश्चन है। एलसीएम 60, टैंक कैपेसिटी हो गया, एफिशिएंसी इसका 3, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है कि भरने से 5 घंटे पहले, तो बोला है ना, लेकिन टंकी भरने से 5 घंटे पहले P1 को बंद करना पड़ गया है। ठीक है, अब 5 घंटे पहले हमने बंद कर दिया, एक काम करते हैं, अगर 5 घंटे और काम करवा लेते हैं, क्या दिक्कत हो जाएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। करवाओ P1 से काम करवाओ 5 घंटे, P1 आएगा और 5 घंटे काम करवाएंगे, 3 कैपेसिटी से 5 घंटे काम करेगा, 15 काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। हमारे पास 60 काम पहले से ही था, उसको ले रुक और काम कर, किसी और का भी काम करवा दिए, तो हमारे पास काम कितना एक्स्ट्रा हो गया, टोटल काम। अब हमारा टोटल काम हो गया नाउ टोटल वर्क TW कितना, 60 प्लस 15 कितना हो गया, 75। हमने क्यों करवाया 75, क्योंकि अब हम दोनों का टाइम इक्वल हो गया, अब यहाँ से हम एक साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए किए हैं। तो यहाँ से कितना हो गया, देखो 75 काम है, दोनों से करवाएंगे। अब कौन कौन से, P1 और P2 से, P1 प्लस P2 से। एफिशिएंसी देख लो कितना है, 3 प्लस 2 5, काटो कितने में आ जाएगा, 15 बचा 75, कितने घंटे में कर देगा, 15 घंटे में कर देगा। ऑप्शन नंबर ये होगा इसका आंसर। समझ में आया नहीं आया, हमने P1 को इसलिए करवाया 5 घंटे एक्स्ट्रा, कि 5 घंटे पहले बंद हुआ ना, 5 घंटे और काम करके एक्स्ट्रा काम करवा लिए, अब तो टाइम दोनों का बराबर हो गया ना, सिर्फ टाइम बराबर करने के लिए हमने 5 घंटा और करवाया है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्या बोल रहे हैं, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 48 और 66 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 32 मिनट में भर जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आराम से समझना। देखो ए अगर अकेले करता तो 48 मिनट में कर लेता, बी अकेले करता तो 66 मिनट में कर लेता, दोनों को मिला कैल्शियम, तो 48 66 कैल्शियम कितना हो जाएगा, निकालते हैं। देखो साइड में निकालो, 48 का फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, 6 8 48, ठीक है, 6 8 को 8 लिख दें या 2 क्यों लिखते हैं, 2 क्यों, और 66 को भी करो कितना, तो 6 गुना 11। दोनों में कॉमन क्या है, आपसे बताया कॉमन कितना है, 2 बार 6 है, दोनों में 6 है ना, तो एक बार 6 लिख लो, बाकी कुछ कॉमन है नहीं है, तो 2 का क्यूब गुना 11 मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 11 88 88 से कहा कितना हो जाएगा, 88 गुना 6, 6 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा हमारा, 6 8 48 का 6 8 48 और 4 52, 528। तो 528 आ गया हमारा क्या है इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या मानेंगे, टैंक की कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक। एफिशिएंसी देख लो कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा हमारा कितने बार में जाएगा, ये हमारा 528 है। ठीक है, तो ये हमारा चल रहा है कितने बार में,
11 12 में, ये हमारा कितना हो जाएगा? तो अब ऐसी बात है 1166 8 12 में जाएगा, 8 12 एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ना पहले। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, ये दोनों पाइप को साथ में खोले जाते हैं, कितने घंटे बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि पूरा काम 32 मिनट में हो जाए। ठीक है, तो देखो हमें बंद किसको करना है? बी को, लेकिन ये तो बेचारा 32 मिनट तक शुरू से अंत तक काम करेगा। तो 11 की एफिशिएंसी से, 11 की एफिशिएंसी से ए जो है पूरा काम करेगा, 32 मिनट तक काम करेगा। ठीक है, बी का नहीं पता है, बी 8 की एफिशिएंसी से करेगा, कितना देर करेगा नहीं पता है, इसको मान लेते हैं टी टाइम तक करेगा, टी टाइम तक करेगा, बराबर टोटल काम कितना करेगा? 528 काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, देखते हैं 80 बराबर 528 माइनस मल्टीप्लाई करो। जब भी किसी अंक में हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या करते हैं, पहले ये लिखते हैं 2 का 2 लिखो, इसको जोड़ो 3 2 5, बाकी ये 3 का 3 ही है, रिमाइंडर कुछ नहीं है तो 3 का 3 लिख दो, 352 घटाओ कितना हो गया 80 बराबर कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा ये 176 176 काटो 8 से, 8 दूना 16 8 दूना 16, टाइम बराबर टी बराबर कितना आ गया हमारा, टाइम आ गया हमारा कितना 22 मिनट। तो 22 मिनट बाद किसको बंद करना चाहिए? बी को बंद करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, आते हैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। देखो पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? क्विक पीडीएफ मैथ 560, इसको आप सर्च मारो या आप इसको स्कैन करो, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करो, कमेंट नेसेसरी है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करोगे जल्दी जल्दी क्लास आएगा। ठीक है, कमेंट करके बताओ कैसा लगा क्लास, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप बोलो उसमें कि नहीं समझ में आया, मैं फिर से अगली क्लास में उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और अगला क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो हमारा नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको आप लोग मिस आउट मत करना। ठीक है, कि बहुत सारे ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक भरने वाला है, खाली करने वाला है। ठीक है, दोनों को बारी बारी से खुला आता है, तो टैंक कितने टाइम में भर जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको छोड़ना मत। आइए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।